धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद तृतीय प्रपाठक 19वां खंड प्रारंभ हो रहा है। हाँ, शेखर जी म्यूट कर लीजिएगा। जी सॉरी। 19वां खंड प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म को लेकर के चर्चा हो रही है। ब्रह्म शब्द जो है किसी बड़े तत्व को, बड़े पदार्थ को, बड़ी वस्तु को ब्रह्म शब्द से भी बोला जाता है। जो जो बड़े बड़े तत्व हैं उनको ब्रह्म शब्द से बोला जाता है। जैसे समुद्र बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, आकाश बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े तत्व हैं, स्थान की दृष्टि से जो बड़े हैं अथवा कार्य की दृष्टि से जो बड़े हैं या ज्ञान की दृष्टि से जो बड़े हैं, तो इन सभी दृष्टियों से उनको ब्रह्म कहा जाता है, जैसा कि कल हमने विचार किया है। तो आध्यात्मिक ब्रह्म और उसके चार पाद, चार विभाग, इनको लेकर के कल चर्चा हुई है। आज आधि दैवत को ध्यान में रखते हुए, भौतिकता को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म के चार पाद कहे जाएंगे। या ये भी हो चुका है? नहीं, 19वां खंड शुरू कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ जी, 19वां खंड चल रहा है। ठीक है। आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः तस्य उपाख्यानम् असद एव इदम अग्रे आसीत् तत्सद आसीत् तत्समभवत् तद आंडम निरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्रम अशयत तन्निरविद्यत ते आंड कपाले रजतम च सुवर्णम च अभवताम। हाँ जी, आधि दैवत को ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है इस 19वें खंड के प्रथम श्लोक में। आदित्यः ब्रह्म, ये जो आदित्य है सूर्य, इसको ब्रह्म कहा जा रहा है। और सूर्य भी बहुत बड़ा है। आप जानते हैं पृथ्वी की अपेक्षा ये जो सूर्य है ये कितने गुना बड़ा है, ये सभी आप जानते हैं। तो बहुत बड़े तत्व होने के कारण से आदित्य को भी यहाँ पर ब्रह्म कहा जा रहा है। और ये आदेश है, यही उपदेश है, आप आदित्य को भी ब्रह्म मान करके उसका सेवन करो। उपासना करते हैं, उसका सेवन करना, उसका उपयोग लेना, उसके जितने भी लाभ हो सकते हैं उन लाभों को लेना है, और उससे जो हानि हो सकती है उसको हमें दूर करना है। जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनसे लाभ भी होते हैं और हानि भी होती हैं। प्रत्येक जड़ पदार्थ से लाभ भी है और हानि भी है। ये प्रत्येक जड़ पदार्थ के साथ में आप जोड़ सकते हैं। जैसे पृथ्वी से लाभ भी है और हानि भी है, सूर्य से लाभ भी है और हानि भी है। सूर्य की जो रश्मि है, उसका जो प्रकाश है, जो हमारे अनुकूल प्रकाश यदि आ रहा है तो बहुत लाभकारी है, और जो प्रतिकूल प्रकाश है, प्रतिकूल रश्मियां हैं, यदि वो हमारी धरती पर आ जाए तो फिर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। जो बोलते हैं ना खगोल शास्त्र की दृष्टि से, स्पेस साइंस की दृष्टि से, कि छेद हो रहे हैं और वो प्रकाश आ रहा है यहाँ पर जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है।
वो जो प्रकाश है, जो छेद होने के कारण से वो भी आ रहे हैं, यानी वायुमंडल के अलग अलग लेयर्स हैं, वो जो है उस हानिकारक प्रकाश को रोके रखते हैं। और हम यहाँ पर धरती पे बैठ करके जो एटमॉस्फियर को जो गड़बड़ करते हैं, उसको दूषित करते हैं, चाहे वो जो भी उत्सर्जन हम करते हैं हानिकारक तत्वों का, चाहे वो मोटर गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे वो एसीओं के माध्यम से हो, चाहे धरती को खोद खोद करके हो, जल को दूषित करके हो, या जो भी हम प्रदूषित कर रहे हैं, उसके कारण से जो गैसेज हैं जो लेयर्स के रूप में हैं, उनमें छेद हो जाता है। और जब छेद हो जाएगा तो वो प्रकाश भी हमारे तक पहुंचेगा जिस प्रकाश का हमें कोई आवश्यक नहीं, हमारे शारीरिक दृष्टि से या वृक्ष वनस्पतियों की दृष्टि से, तो उससे हानि हो जाएगी। ये मत समझना कि जब वो हमारे लिए हानिकारक है तो परमात्मा ने बनाए क्यों उसको, ये नहीं समझना। उसका अलग उपयोग है, और जो उसका उपयोग है वो खगोल शास्त्र को, स्पेस साइंस को जानने वाले ही समझेंगे। पर जो इतना ही हमें समझना है, हानिकारक उसमें है, इसलिए वो हमको रोके रखता है, वो गैसेस जो है, तो जब उसमें छेद हो जाए तो हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हर पदार्थ में, हर वस्तु में दो फैक्टर होंगे, एक लाभकारक, एक हानिकारक। तो जो जो हमारे लाभकारी है उसको हमें ग्रहण करना है, जो हानिकारक है उसको हमें त्याग करना है। तो इस दृष्टिकोण से आदित्य की उपासना यही है, उसका सदुपयोग करना। यही ऋषियों का आदेश है। तस्य उपाख्यानम, अब उसको लेकर के यहाँ पर व्याख्या की जाएगी, उसी की कथा बताई जाएगी कि आदित्य किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, एक आलंकारिक वर्णन के माध्यम से समझाया जाएगा। उससे पहले यथार्थता को बताया जा रहा है। कह रहे हैं उपाख्यानम असद एव इदम अग्रे आसीत, असद एव इदम अग्रे आसीत। आसीत तो क्रियापद है, था। किस रूप में था? असत के रूप में। इदम, ये जो भी ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, सृष्टि दिखाई दे रही है, ये पहले असत के रूप में था। आसीत का मतलब है था, भूतकाल का प्रयोग है, भूतकाल की क्रिया है। तो कहा जा रहा है असद एव इदम अग्रे आसीत। इदम, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड पहले असद के रूप में था। दो शब्द हैं, एक सत और एक असत। सत का अर्थ होता है विद्यमान वस्तु, सत का अर्थ है वस्तु की विद्यमानता, और असत का अर्थ है वस्तु की अविद्यमानता, एग्जिस्टेंस का होना और ना होना। तो पहले असत था, यानी ये जो ब्रह्मांड है ये पहले नहीं था, क्योंकि असत था, अर्थात ब्रह्मांड नहीं था। ये यथार्थ है, ये सिद्धांत है। तो ब्रह्मांड पहले नहीं था, इसको अन्यथा अर्थ कोई ना ले, उसके लिए अगले पद आ रहा है तत्सद आसीत। कह रहे हैं ये ब्रह्मांड नहीं था ऐसा मत समझना, सत आसीत, वो वास्तव में था। पहले वाक्य में बोला है पहले असत था। अब कह रहे हैं कोई ऐसा ना समझे ये वास्तव में असत था। अगर ऐसा समझेंगे तो एक नया सिद्धांत आएगा कि अभाव से भाव, जो था ही नहीं फिर वो हो गया है। तो उसको रोकने के लिए कहा इसको असत का अर्थ ये मत समझना असत ही था, लेकिन वो वास्तव में सत था। अब ये जो वाक्य है असत था फिर कहा सत है, तो इसका व्याख्या करके समझाना पड़ेगा। इसको व्याख्या ही कहते हैं, विभज्य वचनी कहते इसको शास्त्रीय भाषा में। व्याख्या शब्द का प्रयोग कर सकते। व्याख्या का मतलब है, एक होता है व्याख्या, व्याख्या का मतलब है व्याख्या, एक्सप्लेन, और व्याख्या का मतलब है व्याख्या करने योग्य है। ये जो सेंटेंस है ये व्याख्या करने योग्य है। विभज्य वचनीय, इसी के लिए बोलते हैं विभज्य वचनीय। विभज्य का मतलब है विभाग,
विभाग का मतलब है अलग अलग, और विभज्य का मतलब है विभाग करके बताना है। ये जो सेंटेंस है कि असत था फिर बोला सत है, तो ये जो दो सेंटेंस है इनको थोड़ा खोल करके, इनका विभाग करके, इसका चीरपाड़, इसका ऑपरेशन करके थोड़ा सा बताइए कि क्या कहना चाहते हैं ये वाक्य। इसको कहेंगे विभज्य वचनीय। तो असत था का मतलब ये होगा, जो सृष्टि जिस रूप में आज हमें दिखाई दे रही है ये पहले नहीं थी। ये सृष्टि जो भी ब्रह्मांड के रूप में, सृष्टि के रूप में, संसार के रूप में जो आज हम लोग देख रहे हैं ये पहले नहीं था। मतलब जिस रूप में हम देख रहे हैं इस रूप में नहीं था। ठीक बात है। फिर क्या था? सत था, सत के रूप में था, लेकिन ब्रह्मांड के रूप में असत था। तो इससे क्या निकल के आएगा? पहले कारण रूप में वो सत था, कार्य के रूप में नहीं था। बनने के बाद ही तो कार्य रूप में आएगा वो। तो बनने से पहले वो कार्य रूप कहां से रहेगा? इसलिए कहा जा रहा है वो असत था। इसको असत के रूप में कभी ना समझे, इसलिए एक्सप्लेन किया है। नहीं, तत्सद आसीत, वो सत ही था, अर्थात वो कारण रूप में था, कार्य रूप में नहीं था। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसकी ये व्याख्या है कि असत था, इसका ये अर्थ है कार्य के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, सृष्टि के रूप में नहीं था। फिर किस रूप में था? वो जो सत बोल रहे हो किस रूप में था? तो कारण रूप में था, मूल रूप में था, रॉ मटेरियल के रूप में था, प्रोडक्ट के रूप में नहीं था। तो ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा है तत्समभवत, तत्समभवत, अब वो प्रकट हो गया। समभवत का मतलब है वो जो कारण रूप में था वो अब प्रकट हो गया है। और किस रूप में प्रकट हुआ है? तो कहा आंडम निरवर्तत। आंडम कहते हैं अंडे के रूप में, अंडाकार के रूप में। अंडाकार का मतलब है गोलाई के रूप में। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि इसको बुद्धि में बार बार बिठाना पड़ेगा। कोई भी वस्तु आप देखिएगा, कोई भी वस्तु, उसको दर्शन की भाषा में कहते हैं उसको परिमंडलम। परिमंडलम का मतलब है गोल, अंडाकार। हर वस्तु को आप देखेंगे वो गोलाकार ही है। आप एटम को देखिएगा और एटम के अंदर और घुस करके कॉर्क्स को देखिएगा, फिर उसके और आगे जाइएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को ले लीजिएगा। जब उसके परिमाण को, उसके नापतोल को आप देखेंगे वो गोल में ही होगा, गोलाई में ही होगा। हर तत्व गोलाई में है, परिमंडलम के रूप में है। और पूरी सृष्टि को भी देखिएगा वो भी गोलाई में। धरती को देखिए, सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिएगा, किसी भी वस्तु को देखिएगा वो एक प्रकार से आप देखेंगे वो परिमंडलम के रूप में ही है। तो कहा जा रहा है आंडम निरवर्तता, वो अंडा, अंडे के आकार में यानी गोलाई में, जैसे अंडा जिस आकार में होता है उस आकार में यानी गोल के रूप में वो प्रकट हुआ। कौन? मूल तत्व, वो अंडे के रूप में आ गया। फिर कहा तत्संवत्सरस्य मात्रम अशयता, अंडे के रूप में आ गया है तो अंडा टाइम लेगा। जैसे मुर्गी का जो अंडा है ना, टाइम लेता है ना, तो ऐसे ही कहा वो अंडा के आकार में था तो उसको अंडे के रूप में ही भगवान ने रख दिया। कितना समय तक रखा? कहा संवत्सरस्य मात्रम, एक संवत्सर तक, एक वर्ष तक उसको अशयता, एक प्रकार से वो उसको सुलाया, उस अंडे को, यानी उसको स्थिर रखा है। फिर कहा तद निरविद्यता, तद निरविद्यता, अब वो अंडा निरविद्यता, फूट गया, टुकड़े हो गए, उसके दो टुकड़े हो गए। अंडा जब टूट जाता है तो दो टुकड़े हो गए। ते आंड कपाले, वो किस रूप में हो गए? आंड कपाल। आंड कपाल का मतलब है अंडे के दो कपाल हो गए। कपाल समझते हैं? जैसे आप कोई गोल
गेंद को ले लीजिएगा, बॉल को ले लीजिएगा, उसको दो टुकड़े कर दीजिएगा तो गोल गोल दो हो जाएंगे ना, एक गोलाई में एक और एक गोलाई में एक, उसको कहते कपाल। कपाल का मतलब होता है जैसे उसमें कुछ अगर रखना भी चाहेंगे तो उसमें आ जाएगा, दो टुकड़े ऐसे गोलाई के दो भाग कर दो तो दो टुकड़े होंगे, उसको कपाल कहेंगे। कपाल का मतलब ये होता है यूं समझ ले टीकरे जैसे। तो दो तो मतलब है ठीक खोपड़ी। हाँ जी, हाँ जी। तो खोपड़ी गोल, खोपड़ी भी तो हमारी आधा आधा गोल है। जी जी, अब दो टुकड़े हो गए अंडे के, तो उन दो टुकड़ों के नाम रख दिया जी। अलंकारिक वर्णन बोला है मैंने, तो अलंकार के रूप में समझना। तो कहा जा रहा है एक का नाम रखा है रजतम और दूसरे का नाम रखा है सुवर्णम। एक अंडे का एक भाग का नाम रख दिया रजत। रजत कहते हैं चांदी को, यह चांदी के वर्ण को। दूसरा जो भाग है उसको सुवर्णम रख दिया। तो कह रहे हैं ते आंड कपाल है, वो अंडे के दो कपाल है, दो टुकड़े हैं, उनमें से एक का नाम रजत नाम रखा है और दूसरे का नाम सुवर्ण रखा है। तो रजतम च सुवर्णम च अभवताम, वो रजत के रूप में और सुवर्ण के रूप में हो गए हैं, उनके नामकरण कर दिया है। अब आगे बढ़िए, फिर कह रहे हैं तद यद रजतम सा इयम पृथ्वी, यद सुवर्णम सा द्यौ, यद जरायु ते पर्वता, यद उल्बम स मेघः निहारः, या धमनयः ताः नद्यः, यद वास्तेयम उदकम स समुद्रः। अब परिकल्पना है, मतलब आलंकारिक वर्णन है, उस आलंकारिक वर्णन को पूरा कर रहे हैं। तद यद रजतम, जो दो टुकड़े हो गए थे उनमें से जो रजत यानी जो चांदी की के वर्ण वाला जो टुकड़ा है वो क्या हुआ है जी, सा इयम पृथ्वी, ये जो धरती है वो पृथ्वी के रूप में वो धरती बन गई, एक टुकड़ा। और ये सुवर्णम सा द्यौ, और जो सुवर्ण वाला जो टुकड़ा है वो द्युलोक बन गया। सुवर्ण वाला जो टुकड़ा है वो द्युलोक बन गया है और जो रजत वाला जो टुकड़ा है वो पृथ्वी बन गई। फिर कहा ये जरायु ते पर्वता। जरायु जो जार होता है ना, जार जिल्ली सा एक होता है जार, तो उसके लिए बोला है जो जरायु के रूप में उसमें जो रहता है ते पर्वता, वो सब पर्वत बन गए। फिर कहा यद उल्बम, उल्बम का मतलब है गर्भ के साथ में जो बंधन होता है ना, एक जैसे नाभि के अंदर एक नाड़ी रहती जिसको काटते हैं उसको उल्बम कहते हैं। उल्बम का मतलब है बंधन, गर्भ के साथ में जो बंधन लगा रहता है उसको उल्बम शब्द से कहते हैं। तो यद उल्बम स मेघ, उसको मेघ के रूप में, मेघ का मतलब है बादल, बादलों के रूप में हो गया। अथवा यूं कहिए निहार, निहार का मतलब जो धुंध की तरह होता है ना, बादल दो प्रकार के, एक घने बादल होते हैं और एक बिल्कुल हल्के बादल होते हैं, उसको निहार शब्द से बोला है। या धमनया, और जो धमनिया मतलब शिराए जैसे उसमें होंगे। जब अंडे को तोड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको दिखेंगे ना, जब आप माइक्रोस्कोप लगा करके, दूरबीन लगा करके आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। तो धमनियाँ जो सिराएं हैं वो नसें जिसको कहते हैं, तो कहते हैं ता नद्याः, वो नदियाँ बन गई। धमनियाँ जो है वो नदियाँ बन गई। और फिर कहा है वास्तेयम उदकम, वास्तेयम उदकम, उसमें जो कुछ तरल बिल्कुल पानी की तरह, थोड़ा सा धुंधला पानी की तरह, जैसे मूत्र होता है ना, मूत्र की तरह उसके अंदर जो पानी का रहता है, स समुद्र, वो समुद्र बन गया। ये एक अलंकारिक वर्णन से स्पष्ट किया जा रहा है। तो इसका अभिप्राय इतना समझ लीजिएगा, जब परमात्मा ने
महतत्वों तक सृष्टि बना दिए जो कि सब सूक्ष्म है। फिर उसके बाद में पंचमहाभूतों को बनाए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो भी सूक्ष्म है, वो भी दिखाई नहीं देते हैं। फिर उन 5 महाभूतों को मिला करके एक अंडाकार बना दिया। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। जो 5 भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी का मतलब ये धरती नहीं है, पृथ्वी जो सूक्ष्म रूप है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये दिखते नहीं है, ये 5 महाभूत जिनको कहते हैं, इन 5 को मिला करके एक अंडाकार में एक तत्व बनाया। फिर उसको 1 साल तक रख दिया है। फिर उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को पृथ्वी के रूप में ठोस पदार्थ रख दिया और एक को द्युलोक के रूप में बना दिया, और बीच में अवकाश ही है, वो अंतरिक्ष बन जाएगा। एक समझाने के लिए एक मोटा जो कहानियां होती है ना, उस मोटे तौर पर ऐसी परिकल्पना मत करना चाहिए एक अंडे के एक टुकड़े को पृथ्वी कैसे बना दिया जी, और एक टुकड़े को द्युलोक कैसे बना दिया। आप यथार्थ में मत जाना। ये तो कहानी है, कहानी के रूप में तो समझा, जैसे कार्टून बना करके आजकल नहीं समझाते हैं, कुछ रेखाओं से भी तो समझाते हैं ना आजकल। जैसे नक्शे 2 प्रकार के नक्शा कर, जैसे मकान बनाना है, एक तो रेखा के रूप में नक्शा बनाते हैं, और एक आजकल तो डिजिटल वो 3D बन गया है, तो 3D के माध्यम से पूरा ऐसा लगता है कि रियल में वो वैसा नहीं होता है जैसे 3D में आप देखते। कितना अच्छा लगता है 3D में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कहानी तो कहानी के रूप में होती है, उस कहानी का मुख्य अंश ये है ना कि जैसे ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए, बस इतना लेना है कि वो जो नाड़ियाँ हैं, नाड़ियाँ जैसा कहाँ है यहाँ पर, कुछ तो अंडे में तो नाड़ियाँ जैसे दिखता नहीं है। अब पूरा डीप में जाकर के यथार्थ में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। मान लो कि जैसे नाड़ियाँ होती हैं, उनको नदियों की तरह बना दिया। जार जैसे झिल्ली जैसा होता है, उसको पहाड़ों के रूप में बना दिया। एक समझाने के लिए कहानी के रूप में बताया जा रहा है। और इसको कहानी के रूप में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये जो नाटक होते हैं ना, नाटक बहुत आसानी से समझ लेता है। इन नाटकों को बहुत डीप में समझाएंगे ना। अब सॉफ्टवेयर को अगर सॉफ्टवेयर के बारे में एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब सॉफ्टवेयर को समझा देगा तो उस बात को वही लोग समझेंगे जो सॉफ्टवेयर को पढ़ने वाले हैं। और जो सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते उनको तो कहानी के रूप में बताना पड़ेगा ना। क्यों जी? कुछ तो ऐसा बताना पड़ेगा ना जिससे कि हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही ये समझाया जा रहा है। वास्तव में ये भौतिकी शास्त्र है, ये फिजिक्स है। इस फिजिक्स को अब कैसे बताएगा व्यक्ति जो फिजिक्स को ना समझने वाले? उसको मोटे तौर पर एक कहानी के रूप में बताया जा रहा है। तो यूं समझ लीजिएगा कि परमात्मा ने एक प्रकार से पंचमहाभूतों को मिला करके ये सारे तत्व बना दिया। बस इतना समझना है। उसको समझने के लिए कहानी के रूप में बता दिया। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बन करके एक प्रकार से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो भी हमको दिखने वाले हैं, अब ये दिखने वाली चीजें, मतलब पृथ्वी धरती जो दिख रही है हमको, जो दिखाई देने वाली पृथ्वी है, ये पृथ्वी अलग है। और पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी वो तो सूक्ष्म, वो दिखाई नहीं देती है। तो ये पृथ्वी बन गई, द्युलोक सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि सब बन गए हैं, ठीक है ना। वृक्ष वनस्पतियां भी बन गई हैं, नदियां पहाड़ ये सब कुछ बन गया। अब ये सब तैयार है, तो अब कौन आएगा? आप आओगे, मैं आऊँगा, यानी मनुष्य आएगा जिसके लिए सारी सृष्टि बनी। अब उसकी चर्चा अब आगे करेंगे। अथ यत्तद् अजायत सो असौ आदित्यः तम जायमानं घोषा उलूलवः अनुदतिष्ठन् सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च कामाः तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूलवः अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च एव कामाः। कहते हैं अथ यत्तद् अजायत। अथ का मतलब है उसके बाद में, यत्तद् अजायत। अब जो एक्चुअल जो हीरो है ना वो पैदा हो रहा है, मनुष्य, इस पूरी सृष्टि का। जैसे पिक्चर में कोई हीरो होता है ना, हाँ, ऐसे ही
मुख्य किरदार जो है अब आ रहा है। इस सृष्टि का जो मुख्य किरदार है वो मनुष्य है। तो कहा जा रहा है यत् तद अजायता, जब वो मनुष्य आ गया इस सृष्टि में, तो कह रहे हैं सो असो आदित्य, ये तो वो आदित्य के समान है, चमक रहा है। ये पूरी सृष्टि में इसी की बोलबाला है। जैसे सूर्य चमकता है ना, ऊपर सूर्य एकदम चमक जाता है, जब सूर्य उदय होता है सबको निगल लेता है, अपना ही वर्चस्व रखता है सूर्य। तो ठीक इसी प्रकार से जब धरती पे वृक्ष, वनस्पतियां, कीड़े मकोड़े, पशु पक्ष सब कुछ आ गए, उसके बाद जब मनुष्य आएगा ना तो सब उसी के प्रति ध्यान देंगे। मुख्य व्यक्ति है तो हर आदमी हीरो को देखना चाहते हैं। वो हीरो जब प्रकट होता है ना उसको अलग स्टाइल से प्रकट कराते हैं आजकल। तो उसी तरह ये हीरो आ गया मनुष्य रूपी। तो ये आ गया, जैसे प्रकट हो गया तो उसकी कुछ किसी के साथ तुलना करनी है, तो कहा असो आदित्य, ये जो आदित्य है सूर्य, ये उसी की तरह है। जैसे वो चमक रहा है तो इस सृष्टि में ये मनुष्य भी चमक रहा है। फिर कहा जा रहा है तम जायमानम घोषा उलूलव अनुदतिष्ठन। तम जायमानम, जब वो उत्पन्न होकर के आ रहा था, तम का मतलब है इस मनुष्य को, जायमानम जब वो उत्पन्न हो रहा था, जब वो बाहर आ रहा था, मनुष्य आ रहा था, तो घोषा उलूलव अनुदतिष्ठन, कहते हैं घोषा, जय जयकार के घोष, अलग अलग ध्वनियाँ आ रही है। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है ना तो आप देखेंगे हॉस्पिटल के अंदर जो भी उनके जो संबंधी होते हैं, कोई ना कोई निकट रहते हैं, बड़ी अच्छी उनके मन में खुशियाँ हो रही होती हैं, अच्छे शब्द उनके मुंह से आ रहे होते हैं। कुछ लोगों को पहले से पता लगता है लड़का हो रहा है लड़की हो रहा है, जहाँ ऐसी व्यवस्था है। और कुछ जगहों पर बैन लगा दिया है, जैसे भारत जैसे लोगों के लिए, कि तुम लोग मारने वाले होते हो ना, तुमको नहीं बताएंगे। जो नहीं मारने वाले तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है, वो तो आराम से जाकर के समझ लो जी, जैसे बाहर विदेशों में होता है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर आपको लड़का है लड़की है समझ लो, पहले से पता लग जाता है। और वो ऐसा तो होता नहीं है। और यहाँ जो है सास जो होती है या खुद माँ पैदा करने वाली भी नहीं चाहती है बेटी, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ पर भारत में। तो इसलिए एक बैन लगा दिया कि नहीं, तुम जान नहीं सकते पैदा होने से पहले। तो अब उनको खुशियाँ हो रही है, भाई बेटा हो, किसी के दिल में रहता मेरे को बेटा हो, बेटा हो, किसी के दिल में होता है मेरे को बेटी हो। तो सब अपने अपने बोलते रहते हैं। हाँ, जैसे कहीं हार जीत हो रही होती है ना, मेरी बात देखिएगा, मेरी ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ क्रिकेट का होता है या कोई वॉलीबॉल का होता है या फुटबॉल का होता है, जहाँ निर्णायक समय आता है ना, बस अब जीतने वाले, तो हर कोई आदमी यहाँ मुट्ठियाँ बांधता है, आंखें बांधता है, हे भगवान मेरे को जिताओ 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 जिताओ। कोई कहता है हे भगवान ये जीते ये जीते जीते, थोड़ा सा रहता है, ऐसा शब्द निकलते रहते मुंह से। तो वो स्थिति जो है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उद्घोष हो रहे होते हैं। तो घोषा, ये घोष हो रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि जायमानम तम, ये जो उत्पन्न हो रहा है मनुष्य, उसको देखते हुए उद्घोष आ रहे हैं। फिर कहा जा रहा है उलूलवः, और उलूलव का मतलब वो केवल सामान्य नहीं है, उलूलव का मतलब है विशेष प्रकार के शब्द हो रहे हैं। और जैसे कहानियों में जैसे राजा, जहाँ राजाओं का प्रसंग आता है ना, जब एक राजा होता है उसको अपना जो वारिस जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको बेटा चाहिए होता है। तो वहाँ राजाओं का जैसे कहानियों में या पिक्चरों में भी दिखाते हैं कि जब राजा का रानी जब जन्म दे रही होती है तो उसको बड़ी वो होती है कि बेटा हो, तो क्योंकि वही आगे राजा बनेगा, गद्दी वही संभालेगा। तो वहाँ जो स्थिति होती है वो एक अलग प्रकार होता है। तो अलग अलग लोग उलूलव यानी अलग अलग शब्द करते रहते हैं, हाँ अब राजा को बेटा हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह का। तो उलूलव का मतलब है बहुत सारे शब्द वहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए कहा उलूलव अनुदतिष्ठन। तो उलूलवा जो है वो पीछे से उठ रहे हैं, यानी पीछे से जो साधारण लोग भी और लोग भी होते हैं, पीछे से वो भी बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ये ऐसा ही हो, बेटा ही हो, बेटा ही हो, अथवा बेटी हो, बेटी हो। मुख्य लोग तो घोष कर ही रहे हैं, आनंदित हो ही रहे हैं, लेकिन उनके पीछे के लोग भी अपने शब्दों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है बहुत सारे शब्द अनुउदतिष्ठन, पीछे से आ रहे हैं वो सारे के सारे शब्द। अनु का मतलब है उसके पीछे पीछे। मुख्य शब्द तो
मुख्य चिल्लाने वाले तो चिल्ला ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे भी चिल्लाते रहते हैं ना। जैसे आप कभी उसमें जाते हैं ना, जो जुलूस निकालते हैं, उसमें एक बोलने वाला होता है और बाकी उनके पीछे पीछे दोहराने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति समझ लीजिएगा। मतलब बहुत बड़ी बात है, मनुष्य का पैदा होना कोई खेल नहीं है। अगर ये तो आपको ऐसा लगता है कि पीछे भी मैंने बोला था कि दृष्टि है व्यक्ति का कि आदमी कम पैदा हो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता कि नहीं जनाबा, मतलब जो है जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसको रोक लगा दिया जाए, रोका जाता है। ये एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति आप देखिएगा, जितने अधिक मनुष्य बनेंगे अधिक उतना ही लाभकारी है। अगर आप रोक लगाना चाहते ठीक है जी, आप मरो, फिर कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनो आप। अब देखते हैं आप जो रोक लगाना चाहते हो ना, कई बार लोग बोलते हैं ना, जी जी बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसको रोक लगाना चाहिए, इनको अकल नहीं है, समझ नहीं है कि देखो कैसे पैदा करते जा रहे हैं। आप लोग भी बोलते रहते, देखो 4-4 बच्चे 6-6 बच्चे, खिला तो नहीं सकता और इतने पैदा कर रहा है, क्या आदमी है क्या ये? जो लोगों को बोलते हैं ना आप में से, ठीक है जी, आपको मारते मतलब आप मर जाओगे तो आप मनुष्य नहीं बनना। अगला जन्म आपका मनुष्य ना हो, कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनो। तैयार है आप में से कोई नहीं होगा तैयार, कोई नहीं होगा। जब आप अपने लिए तैयार नहीं होते हो तो दूसरों को क्यों रोकते जी आप? सोचो थोड़ा सा। जब हम अपने लिए नहीं रोक सकते, इसलिए मनुष्यों का बढ़ना तो ये तो मतलब सौभाग्य है कि मनुष्य जितना आगे अधिक बढ़े उतना ही अच्छा है। दृष्टि बदल गई हमारी, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या अफोर्ड नहीं कर सकते जी आप बच्चा पैदा करके? क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं जी उसको ये भी देना वो भी देना। मेहनत करो ना, भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, इतने अच्छे साधन दिए हैं, अफोर्ड करो। आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो मेहनत करके वो सामर्थ्य वो एबिलिटी पैदा करो। आदमी जो है ज्यादा निठल्ला रहना चाहता है, कम मेहनत में काम चलाना चाहता है। थोड़ा सा आप बुरा मत मानिएगा, मेरी बातों से सब सहमत हो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। आप हो या ना हो मेरे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा ना यथार्थता को, वास्तविकता को। थोड़ा सा दिल को ज़्यादा विशाल करके आप सुनेंगे तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, थोड़ा सा दिल को संकुचित करके सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। क्योंकि असंख्य आत्माएं, असंख्य योनियां हैं, एक एक योनियों में असंख्य प्राणी हैं। मच्छरों को देखो कितने मच्छर होते हैं, मक्खियों को देखो कितने होते, चींटियों को देखो कितने होते, मतलब असंख्य योनियां जिसको हम गिन नहीं सकते। मान लो कोई 84 लाख योनियां भी गिनता हो तो भी हम स्वीकार करते हैं। तो एक एक योनि में देखिएगा कितने लोग हैं, यानी कितने प्राणी हैं। और मनुष्य तो मुट्ठी भर के हैं पूरे विश्व में। मैं इसकी भी चर्चा कभी करूंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि मनुष्य कितने कम हैं और बाकी कितने लोग हैं। तो एक आपको झलक मिल जाएगा, मैं जरूर दूंगा एक बार झलक आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, अगर आबादी बढ़ती है तो हम अपने स्वार्थों को कम करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। समस्या तब रहती है कि मैं अरबपति बना रहूं और सामने वाला रोडपति बना रहे, तो फिर आबादी को घटाना पड़ेगा आपको। और मैं अरबपति हूं तो वो भी करोड़पति बने, मैं अरबपति हूं तो वो भी लखपति बने, तो आबादी को घटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास हजारों एक्टर्स हो और सामने वाले को मतलब जितना वो मरने के लिए जितना स्थान चाहिए उतना भी स्थान नहीं उसके पास में, तो फिर तो चाहिए नहीं मनुष्य। लेकिन जमीन, इतनी जमीन है, सब थोड़ा थोड़ा दूसरों को दे देंगे तो फिर दिक्कत क्या है? पैसा भी अरब रुपए मेरे पास है, किसी को कुछ लाख दे दूंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसे सब लोग सोचेंगे ना, तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। और योग में अपरिग्रह का बहुत बड़ा विधान है। जब सब लोग अपरिग्रह का पालन करेंगे ना, कि कभी किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, कितनी आबादी बढ़े, बल्कि बहुत अच्छा होगा। उसको मेंटेन करना पड़ेगा, व्यवस्था देनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है। और मनुष्य का बढ़ना ये तो बहुत शुभ
अवसर है, मतलब मनुष्य का बढ़ना, आबादी का बढ़ना जो है ये बहुत अच्छा है। जितना बढ़े मनुष्य उतना ही अच्छा है। अगर मनुष्य को कम करेंगे तो दूसरे लोग बढ़ जाएंगे, ये भी एक पाप हो जाएगा। ये भी एक पाप है, याद रखना कि अगर मैं बच्चा ही पैदा नहीं करूं, मैं का मतलब कोई गृहस्थी, तो वो एक प्रकार से पाप कर रहा है। गृहस्थ में गया क्यों? गृहस्थ के एक जितने कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों में एक बहुत बड़ा कर्तव्य है संतानोत्पत्ति करना। अगर वो नहीं करता है तो हानिकारक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इन दृष्टियों से अपने आप को थोड़ा सा विशाल करना होता है, अपनी दृष्टि को थोड़ा सा विशाल करना होता है, यथार्थता को स्वीकारने का सामर्थ्य भी उत्पन्न करना होता है, और अपनी योग्यताओं को बढ़ा करके कम में भी खुश रहना सीखना पड़ेगा। ये सब बातें समझना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये व्यापक दृष्टि से सबको समझ में आएगी ये सारी बातें। तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब पीछे से भी घोष आ रहे हैं, आगे से भी घोष कर रहे हैं, तो सर्वाणी च भूतानि च, सारे के सारे भूत। भूत शब्द से यहाँ पर दो प्रकार के भूत होंगे। एक तो मनुष्य रूपी भूत है, प्राणी, और एक जड़ों के रूप में भी है। वृक्ष, वनस्पतियां, ये सब जो है ये सब मनुष्यों के लिए, प्रयोजन के लिए। जितने भी वृक्ष वनस्पतियां हैं इनका उपयोग जो है मनुष्य करते हैं कर्मों के रूप में। जो भोग योनि है वो भी तो उसको केवल भोगते हैं। मतलब भोग योनि में जितने भी और योनियां हैं उनका केवल मात्र भोग करना है, वो कर्म नहीं कर सकते, नए कर्म। और नए कर्म जो है मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य जब कर्म करेगा तो जड़ पदार्थों के साथ में भी जुड़ करके कर्म करना है उसको, चेतन पदार्थों के साथ जुड़ करके भी कर्म करना है। तो दोनों प्रकार के कर्म करना है। तो वृक्ष वनस्पतियां भी मानो खुश हो जाएंगी जब उसका कोई यूज करेगा ना। मान लीजिए एप्पल का पेड़ है। जब मैं पहली बार गया था विदेश में, यानी अमेरिका के बाद में फिर मैं कनाडा चला गया, तो सबसे पहले मैं कैलगरी में चला गया और वहाँ घर घर में एक एप्पल का पेड़, कम से कम एक सेब का, एप्पल का पेड़ कम से कम, अधिक से अधिक भी होते हैं, रोडों में भी होते हैं वहाँ पर। और वो एप्पल्स जो है गिर कर के नीचे सड़ रहे हैं, कोई उठाने वाले नहीं। घर के अंदर भी गिर रहे हैं और घर के बाहर भी गिर रहे हैं, कोई उठाते ही नहीं है। मैं जब पहली बार होता थोड़ा उत्सुकता होती है कि हमको तो एप्पल मिलने को, मतलब खाने को नहीं मिलते हैं, और वहाँ एप्पल तो ऐसे पड़े रहते हैं। मैंने कहा कि ये खाते नहीं, कौन खाएंगे स्वामी जी, इनको इतने हैं तो ठीक है, ऐसे उसको उठा करके गार्बेज में डाल देते रहते हैं। मैंने कहा कि इसका अचार बना देते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं। एप्पल की सब्जी भी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो एप्पल की सब्जी बना के खिलाया मैं उन लोगों को, और अचार जो भी कर सकते हैं। और बाद में देखा है कि ये तो काम नहीं चलेगा, तो बहुत ही ऐसे गिरते जा रहे हैं। तो अब उस एप्पल पेड़ में एप्पल लगे हैं और उसका यूज आप नहीं कर रहे हैं, बेकार हो गया वो फल सारे। तो जितने भी वृक्ष वनस्पतियां हैं उनका उपयोग कौन करेगा? मनुष्य करेंगे ना। तो जब वो जिसके लिए हैं उसका उपयोग अगर मनुष्य नहीं करेगा तो उनका जीना व्यर्थ हो रहा है, एक प्रकार से यूजलेस हो गए वो सब के सब। तो इनका सदुपयोग अगर कोई करता है तो मनुष्य करेगा, दुरुपयोग करता है तो वो एक गलत हो गया। लेकिन सदुपयोग करना भी तो एक पक्ष है ना। तो जितनी भी वृक्ष वनस्पतियां हैं और नदियां हैं और पहाड़ हैं, जो भी खनिज हैं, जो कुछ भी है, इन सब का अगर कोई प्रयोग कर सकता है कर्म के रूप में, कर्म करते हुए उसका कर्म बनता है, पुण्य कर्म बनता है या निष्काम कर्म बनता है। दुरुपयोग करेगा तो पाप कर्म बनता है। तो ये जो कर्म जो बनेंगे सब मनुष्यों के बनेंगे, और ये सारे के सारे कर्म दो प्रकार से बनेंगे। एक प्राणी जगत के साथ जुड़ करके कर्म करेगा, एक जड़ जगत के साथ जुड़ करके कर्म करेगा। तो ये सब जो है कुछ होंगे। इसलिए कहा सर्वाणि च भूतानि च, ये जितने भी भूत है जड़ और चेतनों के रूप में, सर्वे च कामा, और जितनी भी कामनाएं हमारी मनुष्यों की, अलग अलग प्रकार की कामनाएं, ये सारी की सारी कामनाएं जो सार्थक हो जाएंगी जब मनुष्य आएगा धरती पर। यानी सृष्टि में जब मनुष्य आता है तो जितनी भी कामनाएं, इन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तो लगा रहेगा, पुरुषार्थ करेगा। नहीं तो कामनाएं वैसी की धरी रहेंगी हमारे मन के अंदर।
जब हम मनुष्य शरीर धारण ही नहीं करेंगे, मनुष्य शरीर में आएंगे नहीं है, तो इन कामनाओं को पूर्ति कौन करेगा, पूर्ण कौन करेगा? कामनाएं तो बना के रख दिया है, और उस कामना का यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो कामनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सारी की सारी कामनाएं भी सार्थक हो जाएंगी हमारी, जब मनुष्य आ जाएगा तो। तस्मात्, इसीलिए। अब ये तो उसके लिए, जो पैदा होने वाले मनुष्य के लिए बोला जा रहा है, अब उसको हमने देख लिया, अब हम सबके लिए कहा जा रहा है अगला वचन। तस्मात्, इसलिए, तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूलव अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च एव कामाः। तस्मात्, इसीलिए जब हम सब लोग, अब हमारे लिए जोड़ा जा रहा है, हम सब लोग तस्य उदयम प्रति, उस सूर्य के उदय के प्रति, जब सूर्योदय हो रहा होता है उसके साथ हम जुड़ते हैं। प्रत्यायनम प्रति, जब वो सूर्यास्त होता है तो भी उसके साथ जुड़ते हैं हम लोग। जुड़ करके क्या करते हैं? घोषाः, घोष, उलूलव, और उसके पीछे भी घोष हम करते हैं, यानी बड़े घोष करने वाले भी होते हैं और छोटे मोटे घोष करने वाले भी होते हैं। उठ, कब तक सोता रहेगा? उठ, माँ बोल रही है, ठीक है। तो वो तो घोष कर रही है, बड़ी घोष, और पीछे से जो है दादी, हाँ ये उठेगा, इसको कितने बार बोलेगी, ये उठेगा। अब उसके घोष पीछे के भी आ रहे होते हैं। मतलब सूर्य के साथ में हर व्यक्ति जुड़ेगा, कोई भी, मतलब कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो सूर्य के साथ नहीं जुड़ता हो। जैसे सूर्योदय हो रहा होता है तो सारे मनुष्य जो है सूर्य के साथ जुड़ जाते हैं, और जब सूर्यास्त होने लगता है फिर देखना, जैसे मैं जब पहली बार जब गया था, 5 बजते ही डुर्र डुर्र गाड़ियां निकलती जा रही है, और पता नहीं ये 5 बजे कैसे गाड़ियां निकल रही हैं। तो जब सुबह सुबह जब हम एयरपोर्ट से सबसे पहले हम वाशिंगटन में लैंड हुए, अब वहाँ से जहाँ भी हमको जाना था, जा रहे थे, रास्ते में कोई एक आदमी ना दिखे हमको, जहाँ भी हम जा रहे थे, जिस आश्रम में हम जा रहे थे। साथ में मैंने स्वामी रामदेव जी से पूछा, स्वामी जी ये कोई आदमी नहीं दिख रहा, क्या बात है? तो स्वामी रामदेव जी ने, अभी आगे आगे और देखो पता लगेगा आपको, अब तो पहली बार आ रहे हो ना, तो उन्होंने कहा आगे आगे देखो पता लगेगा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कोई आदमी ना दिखे, और जैसे 5 बजे आया तो डुर्र 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 सब लोग निकलते जा रही है, गाड़ियाँ निकलती जा रही हैं। लेकिन ये 5 बजे क्यों निकले? तो यहाँ तो काम 5 बजे तक करते हैं कि सब निकलते हैं फिर। तो जैसे सायंकाल होता है, सूर्यास्त होने लगा, वहाँ वैसे सूर्यास्त तो देर से होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। तो जब मैं वाशिंगटन में था, 9 बज रहा है रात को, शेखर जी भी थे वहाँ पर, तो 9 बज रहा है, अभी भी सूर्य दिख रहा है पूरा, रात को 9 बजे सूर्य दिख रहा है बढ़िया। तो जब भी सूर्योदय होता है, जब भी सूर्यास्त होता है, जब भी होगा सूर्यास्त, कहीं 9 बजे होता है, कहीं 8 बजे होता है, अलग अलग जगहों पर। तो जब सूर्यास्त होने लगता है तो सब लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, सूर्य के साथ। हाँ, अब खाते हैं, अब सोते हैं, अब ये करते हैं, अब ये करते हैं, अपने कार्यों को समापन की ओर ले जाते हैं, तब भी सूर्य के साथ जुड़ते हैं। और जब अपना कार्य प्रारंभ करना, तब भी सूर्य के साथ जुड़ते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं हम, तस्य उदयम प्रति प्रत्यायनम प्रति, उसके सूर्योदय के प्रति और सूर्यास्त के प्रति घोषा, घोष, सब लोग बोलने लगते हैं, अब उठो जी, अब चलो जी, अब काम करते हैं जी, अब ये करते हैं। तो अलग अलग घोष उत्पन्न होते हैं, और उलूलवा, उन घोषों के पीछे छोटे छोटे घोष भी उत्पन्न होते रहते हैं, जो अभी मैंने बोला था आपको। मतलब माँ उठा रही है ज़्यादा उद्घोष करके, और फिर दादी है या और कोई दादा है, वो पीछे पीछे वो भी बोल रहे होते हैं। मैंने एक दिन देखा है कि बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, उसको स्कूल में जाना है, उसको स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं। एक ओर से माँ लगी हुई है, एक ओर से पिता लगा हुआ है, एक ओर से दादी लगी हुई है, एक ओर से दादा लगा हुआ, मतलब चारों लगे उस बच्चे को, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कोई जूते ला रहे हैं उसके लिए, कोई टाई बांध रहे हैं, कोई उसका स्कूल बैग ला रहे हैं, कोई उसका खाना पैक कर रहे हैं, और छोटा सा बच्चा है वो, तो भी वो चारों के हाथ में ही नहीं आ रहा है। वो कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, सब लगे हुए हैं उसके साथ। तो काम करना है ना किसी को, तो सूर्योदय होते ही सब लग जाते हैं, और सूर्यास्त होते भी सब लग जाते हैं, और सब
का ध्यान सूर्य को ध्यान में रखते हुए। तो यही बात कही जा रही है कि घोषा उलूलवा अनुतिष्ठन्ति, ये सब के सब शब्द होने लगते हैं, जाने का, आने का, खाने का, पीने का, उठने का, ऐसे बहुत सारे शब्द। और सर्वाणि च भूतानि, और सारे के सारे भूत इसमें लगे रहते हैं, चाहे वो जड़ वस्तुओं के रूप में कार भी तैयार हो रहा है उसके लिए, मोटर भी मतलब बस भी तैयार हो रही है उसके लिए, और ऐसे ही सारे के सारे जड़ पदार्थ भी तैयार हो रहे हैं चेतनों के साथ साथ में, ठीक है जी। कपड़े भी तैयार हो रहे हैं और बाथरूम भी तैयार हो रहे हैं, रेस्ट रूम, वो ये सब मतलब सारे जड़ पदार्थ भी उस मनुष्य के लिए लगे हुए होते हैं। तो सर्वाणि च भूतानि, सारे भूत और मनुष्य लोग भी लगे रहते हैं। और सर्वे च एव कामा, और उसके साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी कामनाएं भी उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है, सारी कामनाएं भी उसके साथ जुड़ी होती है कि जैसे ही सूर्योदय होता है बस कामनाओं का सिलसिला जो है स्टार्ट होती है, अलग अलग कामनाएं जो है उभर के आती है। और जब सूर्यास्त होता है तो अलग प्रकार की कामनाएं उभरती रहती है। तो कहा जा रहा है सर्वे च एव कामा, सारी की सारी कामनाएं जो है उसी सूर्य को ध्यान में रख करके, चाहे सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, उसी को ध्यान में रख करके ये सब चल रहे होते हैं। तो सूर्य देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखने को तो ठीक है जी, सूर्य है, उदय हो गया जी, अस्त हो गया जी, केवल उदय और अस्त के साथ जोड़ेंगे तो बस इतना है, रूटीन का काम है। लेकिन हम सब कैसे जुड़े हुए हैं इस सूर्य के साथ में और सूर्यास्त के साथ में, जो बातें कही जा रही है इसको अगर गंभीरता से अगर आप देखेंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे, अपने लक्ष्य को, एम को सामने रख करके देखेंगे, इसके साथ कितना पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। पुरुषार्थ चाहे सूर्यास्त के साथ हो चाहे सूर्य उदय के साथ हो, जो पुरुषार्थ है, कितना पुरुषार्थ जुड़ा हुआ, कितना ज्ञान जुड़ा हुआ इसके साथ में, कितनी शक्ति जुड़ी हुई इसके साथ में, मतलब पूरा जीवन ही इसके साथ जुड़ा हुआ है। जीवन के किसी भी पहलू को इससे हटा नहीं सकते सूर्य से आप। तो ये सब बातें सूक्ष्मता से समझना होगा, क्योंकि ये तो कहानी के रूप में बोला है, स्थूल रूप में बोला है, लेकिन इसी स्थूल बात को थोड़ा सा मैक्रो होकर के, सूक्ष्म होकर के इसको जब जानने का प्रयत्न करेंगे, यही मंथन करना है आपको बैठ करके। जब इसकी आप पढ़ेंगे दोबारा इसको क्लास के बाद में, इसमें डीप में जा करके इसको मंथन करना, इस पर विचार करना, मनन करना है कि ये जो सूर्य है, इस सूर्य का और मुझ आत्मा के साथ, इस शरीर के साथ क्या संबंध रखता है, और क्यों इस सूर्य को ब्रह्म मान करके मेरे को इसकी उपासना करने के लिए, इसका सेवन करने के लिए बोला जा रहा है, और ये मेरे लक्ष्य के लिए कितना उपयोगी है। इन सब का मंथन विचार आपको करना है। स य एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्मा इति उपास्ते। अब उपसंहार कर रहा है बहुत अच्छे शब्दों से। तो कह रहे हैं अभ्यासः यद एनम साधवो घोषाः आच गच्छेयु उपच निम्रेडेरन निम्रेडेरन। 2 बार शब्द बोला है, इसलिए खंड की समाप्ति हो रही है। तो कहते हैं स यह एतम एवं विद्वान आदित्यम, सह वह व्यक्ति, कौन? विद्वान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। सह यह विद्वान, वह ये जो विद्वान है, एतम आदित्यम, इस आदित्य को, एवं इस प्रकार से, जो पहले वर्णन किया गया है इस प्रकार से, किस प्रकार से? ब्रह्म इति उपास्ते, उसको ब्रह्म मान करके, बहुत बड़ा तत्व है मान करके। ब्रह्म का मतलब बताया ना, स्थान की दृष्टि से कितना बड़ा है, स्थान की दृष्टि से, ठीक है ना। कर्म की दृष्टि से देखिएगा, कर्मों के साथ जोड़ करके बताया, कर्मों की दृष्टि से कितना बड़ा है, और ज्ञान की दृष्टि से भी देखिएगा, इस सूर्य से कितना ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे स्थान की दृष्टि से देखो, कर्म की दृष्टि से देखो, या ज्ञान की दृष्टि से देखो, इसलिए इसको ब्रह्म मान करके जो लोग इसकी उपासना करते हैं, तो अभ्यास, हा का मतलब निश्चित रूप से, अभ्यास का अर्थ है यहाँ पर शीघ्रता से, बहुत ही शीघ्रता से, वो यद एनम साधवः घोषा आचगच्छेयु, इसके प्रति साधवः घोषा, अच्छे शब्द आएंगे उसके प्रति, अच्छे शब्द बोले जाएंगे उसके लिए। अच्छे शब्द का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कोई आदमी निठल्ला होता है, मेहनत ही नहीं करता है,
कोई कोई होता है किसी न किसी घर में आपको मिलेगा कि निठल्ला आदमी है, कोई काम धंधा नहीं करना, ना पढ़ाई करनी है, ना व्यापार करना है, ना नौकरी करना है, बस बाहर सा बना हुआ है, खा रहा है, बस जी रहा है जैसे तैसे। अब उसको जब बोलते हैं ना लोग, माँ भी बोलती है, पिता भी बोलता है, भाई बहन, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, जो भी लोग होते हैं सब लोग उसको कुछ ना कुछ ऐसे खरी खोटी सुनाते हैं, बस पूछिएगा मत, जो निठल्ला आदमी होता है। और जो बहुत अच्छा आदमी होता है, बहुत उसको कहना ही नहीं पड़ता है, नेक दिल वाला होता है, पूर्ण पुरुषार्थ करता है, अवसर नहीं देता कहने का, बड़ा अच्छा काम करता, किसी को दुख नहीं देता, जब उसके लिए बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, उसको कहते हैं साधु शब्द। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, यद एनम साधव घोषा, उस व्यक्ति के प्रति साधु वाले घोष यानी शब्द निकालते हैं अपनी वाणी से। तो कह रहे हैं यद एनम साधव घोषा आचगच्छेयु, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द उसको प्राप्त होते हैं। आगच्छेयु का मतलब है उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, अच्छे अच्छे शब्द उसके लिए बोले जाते हैं। फिर कहा उपच निम्रेडेरन, कहते हैं उप निम्रेडेरन, निम्रेड कहते हैं वैसे सुख को, निम्रेड कहते हैं शांति को, तृप्ति को, संतोष को, जिससे आत्मा को सुकून मिलता हो ना, तृप्ति मिलती हो, उसको निम्रेड कहते हैं। तो कहते हैं उपनिम्रेडर, बहुत ही सुख हो जाएगा उसको, यानी ऐसी सुख उसको प्राप्त होगा, ऐसा सुकून उस व्यक्ति को मिलेगा, और ऐसा वो व्यक्ति अपने आप को धन्य मानेगा। जब कोई ऐसा उत्तम कर्म करता है तो उसके लिए जो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, उसकी प्रशंसा होती है, तो उससे उसको अंदर से एक ऐसे भाव आते हैं, उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ निम्रेडेरन कहा है। यानी वो सुखी, वो सारे के सारे शब्द जो है उसके लिए सुख देने वाले बनते हैं, उसको सुखी करने वाले, वो सारे के सारे घोष जो है, जितने भी घोष है उसको सुखी बनाने वाले घोष होते हैं। ये इसका अभिप्राय है, उसको आनंदित करते हैं, उसको सुखी बनाते हैं और उसके सुख के कारण बनते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। वो अच्छे शब्द दोबारा इसलिए बोला क्योंकि एक खंड को समाप्त किया इन्होंने। तो खंड पूरा हो गया है। अब थोड़ा प्रश्नोत्तर, थोड़ी देर के लिए समय आपका वैसे पूरा हो गया है। पीछे का जो प्रसंग हमारा चल रहा था, रेणु जी ने एक बात रखी थी, पैम्पलेट बहुत बड़ा है, तो मैंने संक्षेप करवा के उन्होंने सजेस्ट किया है और मैंने उनको कहा आप ही भेज दो, तो उन्होंने भेजा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वैसा बनाने का हमने प्रयास किया है। तो संक्षेप में बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया है। पहले मैं रेणु जी से ही पूछ लेता हूँ, क्या आपके मुताबिक वो पैम्पलेट बन गया जी? स्वामी जी ठीक है, लेकिन एक तो इसका प्रिंट बहुत हल्का है पढ़ने में ना, आपका पहले वाला बहुत ब्राइट था। जी जी जी। तो क्या कारण है पता नहीं, तो पढ़ने में इतना इजी नहीं है। अच्छा, तो उसको मैं डार्क करवा के फिर दोबारा भेज देता हूँ। हाँ अच्छा रहे। जी जी। एक मुझे लगता है इसके ऊपर जैसे पॉइंट तो लिखे गए, एक लाइन होती ना कि जब हम कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं, जी जी जी, तो पहले उसकी भूमिका की एक लाइन लिखते हैं, फिर उसके बाद सारे पॉइंट दे देते हैं। उसमें इसलिए कम किया जी, वो उससे बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है, ये बात तो सही है। हाँ, तो क्योंकि जितना आपने बोला है ना, अगर वो पूरा लिखते हैं ना, आपका जितना बोला हुआ है वापस वैसे ही हो जाता, वो उतना ही हो जाता, उतना ही हो जाता। थोड़ा ब्राइट कर देते हैं। तो इसको ब्राइट कर लेते हैं, यानी बोल्ड कर, अक्षरों को बोल्ड कर देंगे था ना एकदम। नहीं, जो आपका पहले वाला था वो बहुत ब्राइट है। जी जी। हाँ, तो इस मतलब पढ़ने में इजी है, थोड़ा मतलब अक्षर स्पष्ट है। जी, अक्षरों को बोल्ड कर देते हैं तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसा कर देंगे जी। ठीक ठीक है जी। तो पीछे के प्रसंग को सामने ले आते हैं कि जो भवन निर्माण का जो चल रहा है, आहुति देने का उस यज्ञ में, तो आप में से कोई बोलना चाहेंगे उस यज्ञ के लिए, बोल सकते हैं। जिन्होंने विचार किया होगा और जो कुछ कहना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। स्वामी जी, जी
नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, स्नेहा जी। हाँ जी, मैंने देखा कि कल कई लोगों ने नहीं बोला कुछ भी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे काफी लोगों ने लाखों तक हजारों तक बोला है, लेकिन सबकी समर्थता ना होते हुए कि कोई लाखों हजारों दे, कोई सैकड़ों में भी देना चाहे, वो शर्म से ना हो कर पाए। तो ऐसा हो कि एक अकाउंट नंबर डाल दे, अगर कोई सैकड़ों में भी देना चाहे तो जिसकी जैसी समर्थता है वो उस हिसाब से उतना ही योगदान कर दे। जी जी तो जी हो सकता है समर्थता ना हो इतनी कि लाखों की सुन के या हजारों की सुन के, इसलिए शांत बैठे हो सभी। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके लिए मैंने बोला भी था कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। यथा योग्य जिसको आप बोलते हैं, जिसकी जैसी शक्ति सामर्थ्य है, जिसका जैसा भी अपना उनका जीवन है, उसके हिसाब से, उनके कमाई के हिसाब से, चाहे व्यापार है, नौकरी है, अथवा नौकरी भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, पेंशनर है, अथवा वो भी नहीं है, लेकिन जिस भी रूप में है, तो वो बूंद बूंद मिलकर के ही तो घड़ा बनता है। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई किसी को आप में से कोई ईन भावना नहीं लानी है, कोई शर्म नहीं लाना है कि कौन क्या समझेगा कि कोई इतना ज़्यादा दे रहा है, उसके सामने मेरी कोई राशि नहीं है। तो इसलिए आपको कोई संकोच नहीं करना है। अगर यहाँ पर आपको सबके बीच में बोलने के लिए आपको कुछ ऐसा लगता है तो भी कोई आपत्ति नहीं है। अकाउंट नंबर तो उसमें दे रखा है, आप बस उसमें आप भेज करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं मेरे को और शेखर जी को, तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। आपकी जितनी भी राशि हो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद मिलकर के तो बिल्कुल घड़ा भर जाता है, लेकिन लगता तो बूंद है, लेकिन वो बूंद बूंद ही एक प्रकार से पूरा कर देता है। तो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और एक बात मैं अपनी ओर से भी कहना चाहूँगा, म्यूट करके रखिएगा, कि मेरे मन में नहीं आएगा कि देखो इन्होंने क्या दे दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ऐसा आएगा तो इस मार्ग से भटक जाऊंगा मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सन्यासी होने के नाते। ऋचा जी। स्वामी जी, मैं एक बात बोलना चाह रही। हाँ बोलिए। स्वामी जी, आप अनाउंस भी नहीं करोगे ना यहाँ पे? यदि कोई कम डालेगा तो आप कम नहीं, आप ये चाहते हैं कम डालने के बाद अनाउंस करें, तो वो तो कर सकते हैं ना। अगर वो चाहेंगे तो कर देंगे, और वो नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई कम वालों का अनाउंस ना करें, ज्यादा वालों का करें बस। अच्छा, आप ये चाहते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं। जो ऐसा करें तो उसमें हमें देखिए, अनाउंस जो चाहते हैं तो उसका अनाउंस हो जाएगा, जो नहीं चाहते हैं जैसा वो चाहेंगे वैसे होगा ना। किसी को दुख देना हमारा अभिप्राय नहीं है। जी जी, बस इतना आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने डाल दिया जी, इतना डाला है। तो एक रिकॉर्ड के लिए भी हमें ज़रूरत होती है, तो एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना। तो उस दृष्टि से आपको हमें तो बताना पड़ेगा, या तो मेरे को बताइए, शेखर जी को बताइए जो इसके लिए नियुक्त है, तो किसी एक को तो बताना ही पड़ेगा, ताकि एक हिसाब की दृष्टि से आप उपनिषद ग्रुप से इतना आया है, उसमें चाहे किसी ने 100 रुपये भी डाला है तो वो भी तो गणना में आएगा ना, कि भाई इनकी ओर से 100 रुपये प्राप्त हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से सार्वजनिक नहीं होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिसाब में आ जाएगा और हिसाब करने वाले व्यक्ति को पता लग जाएगा आपकी ओर से ही आया है। मान लो वहाँ आ तो गया पैसा, कई बार क्या होता है कि पता नहीं लगता हमको वहाँ पर कि पैसा है किसने भेजा है, और फिर जब हमने कोशिश किया पता नहीं लगता है, तो फिर उसका रसीद तो कट जाती है वहाँ पर, क्योंकि वो ट्रस्ट में आया पैसा। फिर उसका नाम हम देते नहीं, ये गुप्त के रूप में आया जी, हमें पता नहीं लग रहा कहाँ से आया। तो लेकिन नाम पता लगना चाहिए, जिससे कि वो हिसाब करने में और ऑडिट होने में हमको सुविधा रहती है। नहीं तो ऑडिट में हमको बहुत समस्या आती है कि इसका नाम नहीं है जी, क्या करें, इसको किस तरह के इसका ग्रहण करना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं संतोष कुमार बोल रही हूँ। जी माता जी। मेरे भाई साहब रविंदर आनंद ना वहाँ गए हुए हैं गुजरात में। जी जी जी, अहमदाबाद गए हुए हैं। वो 15 तारीख को आपके पास आएंगे। मेरे पैसे उनके हाथ भेज दूँ? हाँ जी, भेज सकते हैं जी। तो मैंने उनको कह दिया, वो
15 तारीख को आपके पास आने वाले हैं। जी 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 तो वहीं पे ही जो मेरे से बन पाएगा 51,000 भेजे हैं मैंने उनके हाथ। जी जी, धन्यवाद माता जी। तो वहीं आप ही भेजेंगे। जी 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 छोटा मेरा भाई है वो। जी 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 तो वहीं गए हुए हैं, तो मैंने उनसे फोन पे कहा था, कहते मैं वहीं दे दूंगा उनको। जी 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 माता जी, धन्यवाद आपको। जी जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी प्रणाम। जी। मैं भी आपने जैसे कहा कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, मैं भी सभी भाई बहनों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि आज सुबह, भारत के सुबह, स्वामी जी ने जो अपने यूएस से कनाडा के भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे भी मीटिंग करी थी, जैसे हमने कल यहाँ इस ग्रुप में अपील करी थी। तो हमारा घड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। उसमें तरह तरह की सब, कोई छोटी बूंद कोई बड़ी बूंद, सभी लोग उसमें डाल रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं। अपना ये बहुत अच्छा चल रहा है। और अपना जैसे अपना भी यहाँ पे भी यही अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जैसे स्वामी जी कह रहे हैं जरूर डालिए इसमें, हमें भी अच्छा लगेगा, स्वामी जी भी आकर स्वामी जी को, सभी को अच्छा लगेगा। तो उसमें कोई आप ये छोटा बड़ा मत सोचिए, अपना अपना सामर्थ्य है और अपनी अपनी भावना है, सब सब सब। और हमें वहाँ जाना भी है, उधर अपने अपना रोजर में हमें जाना है 28 तारीख को। ज्यादा से ज्यादा जो अपने सब उपनिषद से जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन वहाँ जरूर जरूर आइए। इतना अच्छा भव्य फंक्शन होगा, इतना अच्छा अवसर है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्रणाम स्वामी जी जी। मैं जैसा कि कल भी मैंने आपके सामने रखा था कि एक आमने सामने बैठ कर के कम से कम एक क्लास अवश्य होना चाहिए। आप अपनी अवस्थाएं मत देखिएगा, आप जितनी भी अवस्थाएं हो, वो आजकल साधन सबके पास होते हैं और वो व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी, लाने और ले जाने की व्यवस्था भी हो जाएगी और रहने की कोई समस्या नहीं है। ज़रूर है कि एक कमरे में 2 3 4 हो सकते हैं, एक रात के लिए 2 रात के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, उतना हो सकता है। बाकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे और पूरा देखभाल आपका करेंगे। और कोई बात हो तो हमारे पास डिस्पेंसरी भी है। एक प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, एक सुरक्षा की दृष्टि से बोल रहा हूँ। अगर तत्काल कुछ भी हो जाता है तो डिस्पेंसरी भी है, डॉक्टर्स भी रहते हैं, कंपाउंडर्स, सिस्टर्स, ये सब लोग रहते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। और कोई इमरजेंसी भी हो तो दूर दूर, बहुत दूर नहीं है, पास पास में सब कुछ मिल जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। और परमात्मा की कृपा से ये सब बाधाएं ना आए, ये तो हम सभी चाहते हैं। लेकिन मान लो कभी कोई ऐसी बाधा आ भी जाए तो भी उसके लिए कोई ऐसी नहीं है। इस दृष्टिकोण से मैं ये चाहता हूँ कि आप सब, मतलब जितने भी जुड़े हैं अभी लाइव में, जो 40 लोग आते हैं, कम से कम 40 लोग आ जाएं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक सेशन ऐसा हम क्लास ले सकेंगे कि अच्छा मेरे को भी लगेगा और आप भी देखेंगे। इस बहाने से आश्रम को देखेंगे, साक्षात देखेंगे, यहाँ के विद्यार्थियों को देखेंगे, यहाँ का परिवेश को देखेंगे, यहाँ की स्थिति को देखेंगे, तो प्रत्यक्ष से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कहते हैं 3 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। और इन तीनों प्रमाणों में सबसे बड़ा बलवान प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। जो साक्षात प्रत्यक्ष करके देखता है वो बहुत ही प्रभावी होता है। अनुमान से और शब्द प्रमाण से तो सभी को बोध होता ही है, लेकिन आप प्रत्यक्ष देखेंगे यहाँ पर तो आपके लिए भी अच्छा लगेगा, हमारे लिए भी अच्छा लगेगा, हम भी सार्थक हो जाएंगे और आप भी सार्थक हो जाएंगे, दोनों को लाभ मिलेगा। तो जैसे कोरोना काल अभी पूरी तरह से तो खत्म हुआ नहीं है। जी जी। सोशल रैली में और अभी क्योंकि ये और ये ह्यूस्टन में तो प्राय सभी को इस एज वर्ग में सबको इंजेक्शन लग चुके हैं। जी 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 जी। इंजेक्शन देखिए ऐसा है कि अभी तो वो पूरा प्रभाव एक प्रकार से नगण्य सा हो गया है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर स्वामी जी के अंत्येष्टि में इतने लोग आए हैं, कोई मास्क नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाए। और अपने गवर्नर साहब ने भी बोला है कि सब सामान्य हो गया, आप जितने लोगों को इकट्ठा कर सकते कर लो। अच्छा। हाँ, गवर्नर साहब ने भी ये बोल दिया है
कि हमने उनको, हम तो डरते हुए उनसे हम कहा जी आप, क्योंकि आप गवर्नर हैं और आपकी जो भी आपकी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग इकट्ठा लोगों को करेंगे, या आप चाहेंगे बिना लोगों इकट्ठा किए हम कर लें इस फंक्शन को। तो उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, आजकल सब नॉर्मल हो गए, सब लोग आ रहे जा रहे हैं, उसकी चिंता मत करना। थोड़ा सा प्रावधान तो होगा, थोड़ा सा ध्यान तो रखेंगे, लेकिन आप जितने लोगों को 250-300 लोगों को इकट्ठा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने भी अनुमति दे दिया, जितना भी आप लोग इकट्ठा कर सकते कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी प्रिकॉशंस तो हमको सबको रखना ही है, सामान्य स्थिति में भी रखना है होता है और इस स्थिति में भी रखना होता है। इस स्थिति को रखते हुए भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ माता जी। स्वामी जी मैं तो क्षमा चाहती हूँ दोनों हाथ जोड़ के जी, इसलिए मुझे तो क्षमा कर देना। ठीक है माता जी, आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है, आप चल नहीं सकते, मैं भी समझता हूँ, तो उस दृष्टि से कोई बात नहीं है आपकी, लेकिन बाकी सब लोग जो है समर्थ दिख रहे हैं तो वो जरूर चल सकते हैं जी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम